हेलो भाइयों। यार पहली बार मैं आप लोग के सामने एक स्टैंड अप कॉमेडी लेके आना चाह रहा हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगे। बस छोटा सा एक किस्सा है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं एक्चुअली पला बड़ा हॉस्टल में हूँ 9-10 तक। तो मेरे लिए एक्चुअली 45-50% या 60% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हॉस्टलों में काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं रूल वगैरह कि आपको टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे पीना। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। जब मैं जब मैं दिल्ली आया गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये सारा किस्सा एक्चुअली स्कूल का ही है। तो यार जब मैं स्कूल में आया, मेरा एडमिशन पहले तो हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं वही है बाहर से स्टेट में पढ़ा हूँ, यहाँ मुश्किल है। तो जैसे तैसे हो गया। अब जैसे तैसे हो गया तो जैसे मैं पहले एंट्री करी मैंने स्कूल में, तो भाई पहले तो देखा भाई बच्चे बिल्कुल मौज मस्ती, कोई टेंशन नहीं किसी को, नहीं कोई कभी भी आ रहा है, कुछ भी पहन के आ रहा है, मतलब काफी चीजें थी। तो मैंने बोला यार आई होप, मुझे लगता होगा यहाँ चीजें ऐसी होती हैं। मैं डिसिप्लिन में बिल्कुल बन के गया था, जैसे हॉस्टल में मैंने सीखा था सब कुछ। तो 2-3 दिन गया, मैंने कहा भैंचो ऐसा लग रहा है मैं ही चूतिया हूँ, अलग से ही दिख रहा हूँ इसकी पूरा, जैसे चांद सितारा फूल और खुशबू, मैं बहन की पूरा इसमें चांद अलग ही मैं ही दिख रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई ये ऐसे नहीं चलेगा कि सब मेरे को नोटिस कर रहे हैं। तो भाई जैसे मछली मिलती है पानी में, तो भाई फिर क्या था, उनके साथ मैं भी घुल मिल गया तो ये चीजें चलती रही। तो एक बार ऐसा हुआ हमारे स्कूल में, एक बार मतलब क्लास में इंग्लिश टीचर आया। भाई इंग्लिश टीचर आया तो हम लोग सब बैठे थे। तो मैं, मेरी आदत है एक्चुअली खाली बैठे बैठे ना मैं स्केच वगैरह ड्राइंग बनाते रहता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि टीचर ने मेरे को देख लिया। अब वो पढ़ाता तो है ही नहीं, गवर्नमेंट टीचर ही आते अपने मस्त बैठे रहते, देखते हैं बार बार घड़ी देखते हैं टाइम कब होगा। और बच्चों क्या, अपने पीरियड पे तो कभी आना ही नहीं है भाई। अगर तुम्हारा दूसरे पीरियड है तो वो बंदा तीसरे पीरियड पे आएगा, अगर तीसरे पीरियड है तो चौथे पीरियड पे आएगा। अपना पीरियड पे कभी बंदा आता ही नहीं है भाई साहब, पहली बात तो ये। तो आ गया उस दिन आ गया, वो गलती से आ गया। तो हम बैठे थे, मैं स्केच कर रहा था, मेरे को देख के बोलता है अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला सर मैं तो, अरे तो लिखो ऐसा क्या कर दिया। तो मैं लिख के गया। तो बोलता बेटा ये क्या है। मैंने बोला सर खाली बैठा था स्केच बना रहा था। अच्छा मतलब खाली बैठा तो कुछ भी बनाओगे। अरे मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है, ठीक है फिर मजाक कर रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, मजाक करना अच्छी बात तो है फिर। तो मैंने बोला ठीक है सर हाँ बताइए। तो बेटा तुम यहाँ कैसे। सर मैं यहीं से आता हूँ, वहीं से आ जाता हूँ फिर मैं। मेरा कहने का मतलब है या इन बच्चों के सामने कैसे, इन बच्चों से कैसे, मतलब तुम कैसे पड़ गए बेटा इस पाले में। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि इन बच्चों के साथ तू कैसे फंस गया। तो भाई मैंने बोला सर अब फंस गया तो फंस गया, तो बेटा पढ़ लोगे। मैंने कहा पढ़ाओगे तो पढ़ लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो बढ़िया है। मैंने तो मन लग रहा है, मेरे से पूछता मन लग रहा है। मैंने कहा भाई अपने बेटी का रिश्ता देगा क्या तू मेरे को, क्या सवाल जवाब पूछ रहा है। पढ़ाना आया, पढ़ाता तो है ही नहीं, हाल तो क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है तू कैसे है हो, कैसा मन लग रहा है तुम्हारा, यहाँ टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, तुम इनके साथ रह लोगे, तुम इनके साथ पढ़ लोगे। अबे तुझे क्या करना है, तू अपने पेड़ पर तो आता नहीं है, जो पढ़ाना वो पढ़ाता नहीं है, ऊपर से उल्टे सीधा और क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैंने ये सोचा मन में, हालांकि बोला नहीं भाई आगे लेके बच्चे दूसरे दिन स्कूल टीसी करवा के भेज देंगे मेरे को। तो ऐसा चलता रहा तो भाई तो फिर ऐसे करते करते हम 11th पास कर लिया। अब 12th में आ गए तो भाई 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं। भाई बोर्ड एग्जाम तक इन लोग के पास टीचर ही नहीं है, अकाउंट्स और इको वगैरह का भाई टीचर ही नहीं इन लोग के पास। एग्जाम को 2 महीने बचे थे। बच्चों का क्या है, बच्चे पीरियड खाली रहते हैं, मस्त डेस्क सजाते हैं, इधर उधर सेट करते हैं, क्रिकेट खेलते रहते हैं। भाई इतना बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं ना भाई बच्चे पूछो मत। अगर तुम्हारे इस पीरियड के टाइम कोई टीचर नहीं आया, बच्चे खुश, बच्चों को पता है अपना बच्चा सेट है, टीचर अपना सेट है, बच्चे इधर अपना सेट है। तो ऐसा होता था एक फील्ड जो मेन होता था, जिसको दोनों साइड से बैटिंग मिलती थी भाई, दोनों साइड से उसका तो एक ही वसूल था, देख भाई मैं चौकीदार बनने को तैयार हूँ लेकिन मैं दोनों साइड से बैटिंग करूंगा। हम बोलते ठीक है भाई कर ले। तो उसका चौकीदार का काम ये था कि वो गेट पे खड़ा रहता था। अगर किसी दिन हमारे पीरियड खाली रहता था मोस्टली, तो ये रहता था कि बंदा जैसे डेस्क पे खड़ा हुआ टीम बढ़ गई तुरंत वो पहले बढ़ जाता था। टीचर के रहते रहते सब
सब सेट कि ये वाला प्लेट खाली है वो नहीं यहाँ पर करके, तो सेट सेट। जैसे टीचर गया भाई 3 जो लेयर होते थे ना वो 2 लेयर में बदल जाते थे 2 सेकंड में। सबको अपना ड्यूटी पता है। जैसे सर गए सट 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 बीच में पिच, फील्डर खड़ी बॉलिंग डाली स्टार्ट, और उधर चौकीदारी फुल लगा अपना दूरबीन लेके। तो भाई खेलते हैं। जैसे ही खबर मिलती है ओए सर आ गए, सर आ रहे भाई, सर आ रहे, उसी टाइम 2 सेकंड तो खोलने में लगता है, 1 सेकंड लगाने में लग जाता है। 1 ही सेकंड सट 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 बट्टे बिल्कुल डिसिप्लिन में। टीचर में आके सोचता है कि इतना शांत बच्चे, नीचे तो काफी आवाज आ रही थी। अब उसको उनको क्या पता, इतना वेल सेटेड बंदा है भाई, इतना प्लान्ड है, पूरे सक्सेसफुली पूरा प्लान रहता है। टीचर को क्या ही मालूम। तो ऐसा चलता रहा भाई। टीचर तो 2 महीने बचे थे स्कूल के एग्जाम के, तो यार बच्चों ने डिसाइड करा यार ट्यूशन व्यूशन ले लेनी चाहिए भाई, इनके भरोसे नहीं बैठेंगे हम। तो बोला सही कह रहा भाई, इनके भरोसे तो नहीं बैठना चाहिए। तो ऐसे करके हम ट्यूशन के लिए स्टार्ट हो गए।